पूरे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा लूट, और वो भी कॉलर पकड़ के, डंडा मार के, गालियों के साथ यदि होता है तो दुर्भाग्यवश इसी स्वतंत्र भारत में परिवहन व्यवस्था को, हम तो परिवहन उद्योग कहेंगे, परिवहन उद्योग को गुलामी का एहसास कराने वाला ये व्यवस्था काफ़ी प्रताड़ित करता है। और हम खुद ही उम्मीद नहीं करते कि हमारी आने वाली पीढ़ी इतने प्रताड़ित है, इतने शोषित है, इतने कुंठित हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का अगला पीढ़ी परिवहन उद्योग में शामिल हो। मंत्री नितिन गडकरी साहब ये कहते थे कि मुझे एक बार जितने भी ये भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका कोई वीडियो आप ला करके दीजिए तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस आपके समक्ष भी आए होंगे और ऐसा नहीं है कि माननीय परिवहन मंत्री जी उससे अछूते रहे हों, उनके पास भी वो वीडियो गए होंगे, और मुझे नहीं लगता अभी तक उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा या किसी कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक, जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा करप्शन, सबसे ज्यादा लूट, और वो भी कॉलर पकड़ के, डंडा मार के, गालियों के साथ यदि होता है तो दुर्भाग्यवश इसी स्वतंत्र भारत में परिवहन व्यवस्था को, हम तो परिवहन उद्योग कहेंगे, परिवहन उद्योग को गुलामी का एहसास कराने वाला ये व्यवस्था काफ़ी प्रताड़ित करता है। और हम खुद ही उम्मीद नहीं करते कि हमारी आने वाली पीढ़ी इतने प्रताड़ित है, इतने शोषित है, इतने कुंठित हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का अगला पीढ़ी परिवहन उद्योग में शामिल हो। मैं 2 मिनट के लिए चाहूंगा कि सुंदर जी कुछ बोले अपने तरफ से, फिर हम लोग मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना इतना कीमती समय दे करके हमारी आवाज को जनता तक और सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा जो ये ट्रक ट्रेड है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सभी जगह इसको शोषित किया जाता है, रोड रास्ते पर हमारे साथी भाइयों को प्रताड़ित किया जाता है। ये एक ऐसा ट्रेड है जिसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बैकबोन मानती है, अर्थव्यवस्था के अंदर इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। परंतु यदि सबसे ज्यादा शोषित अगर कोई ट्रेड है तो वो केवल ट्रांसपोर्ट ट्रेड ही है, जिसका सबसे अधिक शोषण होता है। मध्य प्रदेश की अभी ताजा घटना है, ड्राइवर के द्वारा वहां रिश्वत भी ली जाती है। अगर उसके बारे में कुछ पूछताछ की जाती है तो उसको वहां प्रताड़ित भी किया जाता है। अभी सिंधुआ बॉर्डर के ऊपर एक ड्राइवर के साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको पैसा तो लिया ही गया, साथ में उसको डंडों से पिटाई भी की गई, यहाँ तक कि हो सकता है उसका पैर भी तोड़ दिया गया हो। उसका वीडियो भी वायरल हुआ। माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ये कहते थे कि मुझे एक बार जितने भी ये भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका कोई वीडियो आप ला करके दीजिए तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस आपके समक्ष भी आए होंगे, और ऐसा नहीं है कि माननीय परिवहन मंत्री जी उससे अछूते रहे हों, उनके पास भी वो वीडियो गए होंगे, और मुझे नहीं लगता अभी तक उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा या किसी कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया होगा। तो मेरा आपके माध्यम से केवल यही संदेश पहुंचाने का तात्पर्य है कि महामहिम परिवहन मंत्री जी, आपने जो 2019 में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था, उससे केवल ट्रक परिवार का शोषण ही हुआ है, बल्कि किसी प्रकार से जो आप कहते थे कि इसके लगने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, उसके लागू होने के बाद दुर्घटनाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। और ये आपने स्वयं भी माना है। एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर पत्रकार महोदय ने जब उनसे पूछा कि जी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी अगर दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई तो कारण क्या है, तो उन्होंने इसको केवल ह्यूमन नेचर कह करके टाल दिया। तो मेरा उनसे एक बार आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि इस पर गहनता से विचार करें और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कोई भी उपयुक्त कार्य करें। धन्यवाद। रविंद्र बदानी जी, राष्ट्रीय
संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट फॉर ट्रक ट्रांसपोर्ट एंड सारथी एसोसिएशन की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट परेड की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे, मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की जो कार्यकारिणी का गठन हुआ राउरकेला उड़ीसा की धरती पर करीब 22 प्रदेशों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का गठन किया और हमारी मजबूरी बन गई। इस राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का गठन करने के लिए हमारी मजबूरियां बन गई कि हमारी गाड़ियां पूरे देश भर में चलती हैं, जहां पर हर तरह के टैक्स देने के बावजूद भी हमारे गाड़ी मालिकों का शोषण होता है। जैसे वेस्ट बंगाल की बात लगाएं, वेस्ट बंगाल के अंदर एक गाड़ी का मैकेनिकल डंडा टैक्स बोलते हैं और हम लोग उसको गुंडा टैक्स बोलते हैं, जो 14,000 रुपये का, हम ऑल इंडिया परमिट लेने के बावजूद भी 14,000 का वहाँ पर 1 साल का गुंडा टैक्स कटवाते हैं। इसी तरह उड़ीसा में 4100 रुपये, बिहार में 2400 रुपये, हर प्रदेशों में अलग अलग तरह के टैक्स हमारे से लिए जाते हैं। और इस देश के अंदर जैसे सैनिक है, किसान है, इसी तरह हमारे गाड़ी मालिक इस देश की एक सेवा करने का काम करते हैं। जैसे कोरोना महामारी में आप लगाओ, कोरोना महामारी में डॉक्टर, पुलिस और गाड़ी मालिक ने इस देश हित की सेवा की। हमने सरकार से निवेदन किया कि हमारे जो ड्राइवर भाई अपनी जान की परवाह न करते हुए इस देश को एक सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं, उनका एक बीमा किया जाए। भाई कोई कोरोना महामारी से कोई दुर्घटना हो जाती है, उस परिवार के लिए सरकार कुछ करे। लेकिन सरकार ने हमारे ड्राइवरों के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी और अर्थव्यवस्था उठाने के लिए सबसे अहम योगदान गाड़ी मालिकों का रहा। और फिर भी हमारा बहुत शोषण होता है। तो हमारा यही है, भी मोटर व्हीकल एक्ट गुजरात के अंदर हाइट का चलान 2,000 रुपये, राजस्थान के अंदर इसका 21,000 का चलान था, उन्होंने बदलाव करने के बाद वही चलान 5,000 रुपये। और हरियाणा प्रदेश में हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले, परिवहन मंत्री से मिले, लेकिन वो चलान जो का तो 21,000 रुपये का है। तो हमारा कहना है गडकरी साहब से कि आप लोग कई बार बयान दिए कि चंबल के डाकू को की नकेल कसी जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर लगाओ, महाराष्ट्र में लगाओ, राजस्थान में लगाओ, हरियाणा में लगाओ, दिल्ली में, हर स्टेट में इस तरह का चला जो हमारे देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री के बयान आते हैं और उसके ऊपर कोई भी प्रदेश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। तो हमारा यही सुझाव है और गाड़ी मालिकों के प्रति सभी मुख्यमंत्रियों, परिवहन मंत्रियों, माननीय मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री से कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को उठाने में गाड़ी मालिकों का अहम योगदान रहा। इस देश की रीढ़ की हड्डी गाड़ी मालिक है, उनका शोषण न किया जाए, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई जाए। तो हमारा तो यही है। धन्यवाद बदानी जी, क्षमा करेंगे, माहौल देख के हम लोग थोड़ा बैठ गया। हमारी तकलीफें इतनी ज़्यादा हैं कि सुबह से शाम तक यदि चर्चा करें तो कम नहीं होगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि देश नमूनों का देश है। मैं अनऑफिशियल टॉक कर रहा हूँ प्लीज़। ये देश नमूनों का देश है। ये दिल्ली सरकार पार्किंग फीस लेती है, कितना लेती है? 2500 रुपये। 2500 रुपया पार्किंग फीस लेती है। पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं देती है और कहीं भी खड़ी हो गाड़ी उसे फाइन करती है। दूसरा, ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स के नाम पर हजारों रुपए एक एक गाड़ी से लेकर के अरबों रुपया का कलेक्शन है, लेकिन उसके बदले इन्होंने जो ये आम जनता के नाम पर उन्होंने लिया और हम लोगों ने भी कहा यदि आम जनता के लिए काम होता है तो ग्रीन टैक्स हम मानते हैं। और हजारों करोड़ रुपए जमा करने के बाद भी आप लोगों ने क्या सड़कों पे कहीं वो यंत्र देखा है जो ग्रीन टैक्स हमसे वसूला गया है आपके लिए लगाने के लिए, आम जनता के लिए लगाने के लिए, महिलाओं बच्चों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। ये देश नमूनों का देश है। आते हैं टोल पे। टोल जब क्रॉस होती है, सरकार कहती है कि ओवरलोड पे फाइन है, लेकिन जब टोल क्रॉस करती है, टोल वाले ओवरलोड का पैसा तो लेते हैं, लेकिन वहां पेनल्टी नहीं होता है। आपके पास गाड़ी का कोई पेपर नहीं है, बॉर्डर पे 2,000 रुपये दे दीजिए, आपका गाड़ी फिट है और पूरा कागज रहे, मजाल है आपकी गाड़ी बॉर्डर क्रॉस कर ले, जब तक आप उसके घूस का पैसा नहीं देंगे। एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। हम लोग के जब ड्राइवर जाते हैं, हमारे ड्राइवर सारथी भाई जाते हैं, तो उनको झुक करके घुटने के बल पे फाइन देना पड़ता है। धिक्कार है इस देश की अर्थव्यवस्था पर, धिक्कार है इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर, जब हमको सोचना पड़ जाता है कि वास्तविक में क्या हम गुलाम हैं। हम लोगों ने अभी नासिक से बाई रोड आने का काम किया था,
बॉर्डर में जो व्यवस्था दुर्व्यवस्था है, आप 2 सेकंड के लिए कभी जाते होंगे मीडिया बंधु के हिसाब से, सिर्फ आप बूम तो बहुत दूर का बात हो गया, मोबाइल खाली निकाल लीजिए, 100 लोग इमीडिएट 10 मिनट के अंदर आपको घेर लेंगे। वो कौन लोग हैं? स्थानीय गुंडे लोग। किसी भी बॉर्डर में ये व्यवस्था, ऐसा नहीं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इवन तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, कहीं भी, उड़ीसा चले जाइए, किसी भी बॉर्डर चौकी पे आप रुके और आपने मोबाइल निकाला, 100 लोग आपको इमीडिएट घेर लेंगे। दूसरी बात है, इसी क्रम में जब हम लोग आ गए जयपुर में हम लोग कमिश्नर साहब से मिले, कुछ बातें की, रोड सेफ्टी के विषय में बात किया। जैसे ही हाईवे में चढ़े हैं, कितना 3 किलोमीटर होगा? हाँ, 3 किलोमीटर मात्र। जैसे ही कमिश्नर ऑफिस से निकल के हाईवे में आए हैं, एक पुलिस वाला बाकायदा वर्दी में ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ वसूली के लिए। कितना मतलब जमीन गिर गया है, कितना नैतिकता का ह्रास हो गया। पुलिस वाला ट्रक में चढ़ा हुआ है उससे पैसा लेने के लिए। जब उसको हम लोगों ने पकड़ा, वो उतर के बीच सड़क में चोरों की तरफ भागा। ये वीडियो वायरल हुआ, मेरे जैसे एक आम आदमी का मोबाइल में 45,000 वायरल का मतलब समझते हैं, छोटा बात नहीं, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर वो पूरा पुलिस में, और वो बोलेरो जिसमें बैठा था पुलिस, वो आया था, वो तो पहले खड़ा, ये बेचारा अकेले दौड़ के भागा वहां से। ये वीडियो शेयर करूंगा आपको। तो फिर उसके 24 घंटे के अंदर कमिश्नर साहब को भी ट्रांसफर हुआ। तो ये हास्यास्पद चीजें हैं और काफी है। मैं आपको एक आने वाले दिनों में और मिलूंगा, मैं आपके कार्यकर्ता भी हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हजारों करोड़ का घोटाला है। मैं अगले प्रेस मीट में मिलूंगा आपसे। ये अनऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ। 2 लाइन, कोयले की गाड़ी लोड होती है माइंस में, जब कोयला लेके निकलती है, 1 नंबर प्लेट पे 10-10 गाड़ियां घुसती है, पहला। दूसरा, 2,000 रुपए का मेटल खरीदती है, उसे ग्रेड 13 कहते हैं। ग्रेड 13 माल खरीदती है बिल्डिंग करके 1800 रुपए 2000 में, और जब वो बाहर निकलती है उस गाड़ी में लोड होता है 8,000 रुपए प्रति टन वाला माल। खुलेआम लूट है। और ये आपके जो बड़े बंधु है ना, माननीय है कि वो लोग भी इसमें शामिल हैं, ठीक है, नेक्सस है। इसके बाद एक और अजीब घटना है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैंने 3 महीने से इसके ऊपर पूरा कार्रवाई किया है। अंबिकापुर में कभी अरेस्टिंग भी हुआ, 50 करोड़ का छोटा सा व्यापारी है, 50 करोड़ का घोटाला को लेकर अरेस्टिंग हुआ यूपी से, सोनभद्र, और उसका निक्सस जुड़ा है अंबिकापुर तक। वो नहीं लिखेगा, ऑफिशियल बोल रहे हैं, आपको रिलीज करेंगे हम 7 दिन के अंदर, पूजा के बाद फिर मिलते हैं। और उसमें साफ लिखा हुआ आरटीए में कि गाड़ी नंबर जो सीज हुआ, गाड़ी का नंबर अलग, एनएल नंबर, उसके डाला का नंबर अलग, ठीक है, और उसके चेचिस का नंबर अलग, बिल्कुल डिफाइन है। और कोल इंडिया ने लिख के दिया इसको। ये चीज मैं रिवील करूंगा अगले मीटिंग में। अब हम आते हैं, आप लोगों की बर्दाश्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुद्दे पे आते हैं। हमारा आज का जो मुद्दा है, मैं सौंदर्य जी के पास बढ़ाता हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आज का मुद्दा हमारा दिल्ली सरकार के जीपीएस को लेकर। जैसा कि अभी आप सभी को अवगत कराया गया कि हमारे परिवहन विभाग में किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अभी जो आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, इसके अंदर हमने एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है। और वो भ्रष्टाचार क्या है? परिवहन विभाग के द्वारा दिल्ली एक अकेला ऐसा प्रदेश है जहां पर फिटनेस कराने से पहले जीपीएस लगाना अनिवार्य है। और जीपीएस भी कौन सा, जिसको बोलते हैं पैनिक बटन वाला जीपीएस। पैनिक बटन वाला जो जीपीएस है, ये जब महिलाओं के साथ दुर्घटना या छेड़छाड़ हुई थी बसों में, उस वक्त इसकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई बस या जितने भी टैक्सी जिनके अंदर महिलाएं या यात्री सफर करते हैं, उसके अंदर जीपीएस वाला पैनिक बटन वाला जीपीएस होना चाहिए, जिससे कि पैनिक बटन दबाते ही उस महिला को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। परंतु पैनिक बटन वाला जीपीएस तो गाड़ियों में लगा दिया गया, आज तक भी गवर्नमेंट ने उसका कहीं कोई कॉल सेंटर नहीं बनाया। हम लोगों ने अभी ताजा उस पैनिक बटन वाले जीपीएस को इस्तेमाल करके देखा, उसका पैनिक बटन दबाकर भी देखा, मेरे पास किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं आई, मुझे किसी प्रकार से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूं कि वो केवल एक भ्रष्टाचार का ही हिस्सा है, जिसको भारी भरकम रकम वसूलने के बाद हम लोगों को दिया जाता है, परंतु उसकी सेवाएं हमको नहीं दी जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर दिल्ली सरकार ही नहीं, चूंकि दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, दिल्ली सरकार ही नहीं, परिवहन विभाग, इन दोनों की मिली भगत से ये गोरख धंधा चल रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से हम लोगों ने बात की, सही और सटीक जवाब उनके पास भी नहीं है। उनसे बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने बल्कि ये कह दिया कि गुड्स कैरियर के ऊपर तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है।
जितने भी ये गुड्स कैरियर हैं उनके ऊपर तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। जितने भी ये पब्लिक कैरियर्स हैं ये केवल उन्हीं के लिए है, लेकिन लगाया सभी पर जाता है। गुड्स कैरियर को भी तब तक फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता जब तक उसकी गाड़ी के अंदर पैनिक बटन वाला जीपीएस ना लगा हो। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार को दर्शाता है। दूसरा, इनके द्वारा लगाया जाने वाला पैनिक बटन वाला जीपीएस उसको केवल फिटनेस प्रमाण पत्र लेने तक दलालों के द्वारा लगाया जाता है, उसके बाद उसको उतार लिया जाता है। और इसकी कीमत जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, जो वेंडर्स इसको लगाते हैं वो 9 से 9,500 रुपए वसूल करते हैं। आप लोगों की भी गाड़ियों में जीपीएस लगा होगा, नहीं लगा होगा, बाहर से लगवाया होगा। आपने देखा भी होगा कि आप अगर बाहर से कोई जीपीएस लगवाते हैं तो उसकी कीमत मात्र 2,000 से 3,000 रुपए होती है और वो हर प्रकार की ट्रैकिंग करता है। जीपीएस को हम केवल गाड़ी को ट्रैक करने के लिए ही लगवाते हैं और 2,000 से 3,000 रुपए की कीमत में लगवाया गया जीपीएस हर प्रकार की ट्रैकिंग देता है। इनके द्वारा 9,000 9,500 का जो लगाया हुआ जीपीएस है वो गाड़ी को फिटनेस प्रमाण पत्र देने के तुरंत बाद उतार भी लिया जाता है। कुल मिलाकर के उस 9,500 रुपए हर 2 साल में हमसे एक वसूली का माध्यम बना रखा है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो वसूली, जो अवैध वसूलियां दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग से मिलकर के की जा रही हैं उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हिंदुस्तान की समस्त स्टेटों से लगभग 22 स्टेटों के जो एसोसिएशन हैं, लगभग 165 एसोसिएशन, उन लोगों ने हमको समर्थन दिया है। अभी दिल्ली से महाराष्ट्र का सफर डॉक्टर साहब ने और हमारी जो यूनाइटेड फ्रंट ट्रक ट्रांसपोर्ट एंड सारथी एसोसिएशन की टीम है उन्होंने रोड रास्ते से पूरा किया और रोड रास्ते के ऊपर आ रही दैनिक समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराया। तो आज जो हमारा मुख्य सवाल है वो इस पैनिक बटन वाले जीपीएस का है और सरकार से मैं ये अपील करूंगा, आग्रह नहीं करूंगा, मैं ये अपील करूंगा कि इस गोरख धंधे को आप तत्काल प्रभाव से बंद करा करके इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को राहत देने का काम करें। धन्यवाद। जीपीएस तो लगा हुआ है, पैनिक बटन लगाना नहीं चाहिए ना, जीपीएस लगाना। गाड़ी में हम ये कहते हैं आप दोनों चीज लगाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन आप कम से कम बाजार में जिसकी कीमत 2 से 3,000 रुपए है, आप एक तो वो कीमत वो निर्धारित कीजिए कि इससे ज्यादा कोई भी वेंडर ना ले। दूसरा, अगर पैनिक बटन वाले जीपीएस की आप डिमांड करते हैं तो आप उसके लिए उपयुक्त कॉल सेंटर दीजिए जिससे कि वो सुरक्षा, वो सुविधा उनको मुहैया कराई जा सके। जो सुविधा उसको मिलती ही नहीं है उसका पैसा मैं क्यों दूंगा। अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हमारे यहाँ पार्किंग के नाम पर एक गाड़ी से 1 साल का 4,500 रुपया वसूला जाता है, परंतु पार्किंग के नाम पर आज तक भी कहीं कोई सुनिश्चित जगह हमको नहीं दी गई है कि आप यहाँ पर इन गाड़ियों को पार्क कर सकें। 2 साल में 9,000 रुपया फिटनेस के समय हमसे ले लिया जाता है। जब आप पार्किंग हमको दे नहीं रहे हैं तो यह अवैध वसूली हमसे किस लिए। पैनिक बटन की जो बात है दादा, मैं आपको बताता हूँ, जीपीएस जो लग रहा है, जीपीएस में आप अपने कार को ट्रैक कर पाते हैं, हम गाड़ी मालिक उसका एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब मैं साफ रूप से बोलूं कि इसके अंदर कोई मशीन ही नहीं है, लकड़ी घुसा दिया गया है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जब उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें आईसीयू है नहीं है, बटन है क्या है कुछ पता नहीं है, किस बात का पैसा है, वो डब्बा है। यदि आप हमसे 9,000 का मशीन लगवाते हैं तो हमको एक्सेस दीजिए, हम देख पाए हमारा गाड़ी कहाँ ट्रैक करता है। हमको अलग से पर्सनली फिर लगाना पड़ता है, वो सामान हमको मार्केट में 2,500 से 3,500 मिल जाता है। इसमें ये देख सकते हो पेट्रोल पंप में खड़ा है, कितनी स्पीड में गया है, कितना बार रुका है, कहाँ ड्राइवर रहा है, सब डिटेल मिलता है। तो ये एक मजाक है और सीधे तरह से वसूली है। इसको एंट्री बोल के सरकार ने तो हमको देने में तकलीफ नहीं है, नाम का एक जीपीएस डब्बा दिखा के हमको लूटा जाए। और मैं छोटा सा आंकड़ा देता हूं, डेली का ये लूट 1.5 करोड़ है। आप 1.5 करोड़ डेली का। आप कभी भी कौन सा एरिया है यहाँ खासकर जहां लगता है, ये बुराड़ी में, ट्रांसपोर्ट नगर, बुराड़ी, ये सब एरिया में कभी भी जाइए और 2 मिनट खड़े रहेंगे, आपको दिख जाएगा। वो सारा तामझाम करेगा, लगाएगा, सील हुआ, उसको उतार के पॉकेट में ले गया। यदि पॉकेट में ले गया तो फिर जीपीएस क्या है, बस उसका काम हो गया ना, पास हो गया, एंट्री मिल गया ऑफिसर को। हाँ, जीपीएस है भी नहीं उसमें। अगर ऐसा होता है अभी से करीब 6 महीने पहले में उठा था, कार्रवाई भी हुई थी, कार्रवाई नहीं हुई थी, मुद्दा उठा था और कुछ लोगों ने, अब वो हर जगह होता है, राजनीतिकरण हो गया, अब समझ गया, मैं पूरा आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मुद्दा को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगा जंतर मंतर, जरूरत पड़ेगा ताल कटोरा, तो रामलीला बनेगी। ये उतर कर जीप में रखने वाला काम कौन कर रहा है? दलाल, दिल्ली परिवहन विभाग जी। ये छोटा सा एग्जांपल है।
और आप पैनिक बटन ओला में कभी बटन दबा के देखिए, हमारी महिला पत्रकार महोदया भी है, बताइए दबाइए, कोई आ गया तो बता दीजिए हमको। हाँ मैंने खुद किया था, जब ये डिसाइड हुआ प्लेसमेंट करेंगे मैंने खुद चेक किया। हाँ बस, तो ये एक भद्दा मजाक है और सीधी तरह से लूट का मामला है। और सेकंड पार्ट हमारा जो छोटा सा स्पीड गवर्नर का वो हमारे इलाका से बताएंगे। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जैसे पार्किंग के बारे में बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त जी ने पैनिक बटन के बारे में बताया, ऐसे ही एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का स्लैम जो चल रहा है दिल्ली में, वो स्पीड गवर्नर के नाम से चल रहा है। स्पीड गवर्नर का क्या है, पहले ये 2500 रुपए में सरकार लगाती थी। 18 नवंबर 2021 में स्पीड गवर्नर गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आती है, अब भाई ये 500 रुपए में ये स्पीड गवर्नर आप लगाएंगे और 90 रुपए इस पर जीएसटी है। तो इस तरह की जो सरकार ने एक निकाला, उन्होंने नोटिस भी जारी किया, हर अथॉरिटी में ये गया है। लेकिन मैं पूरे रिकॉर्ड से ये कह रहा हूं कि ये आज हमने ये लेटर लिखा भी है और अभी हम राष्ट्रपति महोदय से ये लेटर देने भी जाएंगे। क्या है कि स्पीड गवर्नर के नाम से वो हमारे से इतना भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहा है। 1000 से 1500 गाड़ियां डेली हमारी पास होती है दिल्ली में, सबसे जीपीएस के नाम से 2500 आज भी वसूल रहे हैं, जबकि 2021 नवंबर 2021 से ये बंद हो चुका है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि आप 500 रुपए में विद जीएसटी 590 रुपए में जीपीएस लगाएं, तो वो स्पीड गवर्नर आप गाड़ी पर लगाएंगे। स्पीड गवर्नर के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ गाड़ी जाएगी, वो कहते हैं कि हम इसमें चेक करते हैं और चेक करने का एक लेटर बनाते हैं। खाली लेटर बनाने का, ना ही उनके पास कोई मशीन है, ना ही उनके पास कोई मशीन है जिस पे वो चढ़ा के उसको स्पीड उसकी चेक करें, स्पीड उसकी कंट्रोल करें। स्पीड गवर्नर का मतलब होता है स्पीड उसके मशीन पे चढ़ाएं और स्पीड गवर्नर के हिसाब से उसको लॉक किया जाए। उनके पास ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लेटर बनाते, वो लेटर अथॉरिटी में जाके दिया जाता है। जब हमने इनका विरोध किया, 2 बार हमने वहां पे जाके धरना भी टेका है और उस टाइम पे ये बंद भी हो चुका था। उन्होंने 3-4 दिन बंद भी किया, कुछ गाड़ियों का उस टाइम पे कम से कम 10 दिन 500 के हिसाब से स्पीड गवर्नर लगा दी। लेकिन ऊपर जो इनकी सेटिंग रहती है, चाहे वो अथॉरिटी में हो, मिनिस्ट्री में हो, कहीं भी हो, उन्होंने फिर से वो लागू कर दिया। तो क्या हुआ, अभी ये 2 पर्ची बनाने लगे, एक पर्ची 590 रुपए की, दूसरी पर्ची बनाते 1910 रुपए की, जो कि आप अथॉरिटी में आप जाके देखेंगे, एक पर्ची आगे बढ़ा दी जाती है, दूसरी पर्ची नीचे रख दी जाती है 1910 रुपए की। तो ये इसीलिए 2500 का जो किया जा रहा है, ये आज भी गाड़ी वालों पे एक तरह से 2500 रुपए पास करने के नाम से थोपा जा रहा है स्पीड गवर्नर के नाम से, जबकि सारी गाड़ियां देखा जाए तो 500 रुपए स्पीड गवर्नर के लगने चाहिए। और अगर 1000 गाड़ियां एक दिन में आती हैं तो करीबन 19 से 20 लाख रुपए डेली का घपला जो भ्रष्टाचार हमारी दिल्ली में हो रहा है, ये दिल्ली का हो रहा है। ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया है जो भ्रष्टाचार यहाँ दिल्ली में हो रहा है। वैसे और तो बहुत सारी चीजें हैं, बाकी हमारे संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी ने भी सारी चीजें आपको बता दी और बाकी भैया आपको बताएंगे। मैंने आपके 2 पर्ची का जिक्र करते हैं, 510 और 1900 रुपए जी, क्या उनकी कोई कॉपी है आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल करा दीजिए, आप जुगाड़ कीजिए, फोन मैं आपको नंबर लेके व्हाट्सएप में दे देता हूं, नंबर लेके आपको देंगे। हमने ये पर्चियां संभाल के रखी हुई है, हमारी फाइल में भी लगी हुई है। इसके लिए हमने कितनी बार हम वो यहाँ पे गए हैं, अपनी जो अपना राजपुरा अथॉरिटी में गए और कमिश्नर साहब से मिले, उनसे हमने ये चीजें सारी बताई, तो वो कह रहे हैं कि उनका खर्चा पास नहीं हो रहा। हमने उनके पास ये भी क्वेश्चन जो उनका ये था कि वो कहते हैं, हमने उनसे बात करी तो वो कह रहे हैं हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा एक गाड़ी का। हम कहते हैं वो गाड़ी में लगाते क्या है ऐसा, वो कुछ नहीं लगाते। अगर उनका खर्चा पास नहीं हो रहा तो हमने उनके पास एक ऑफर रखी थी, अगर वो हमारे को ये दें, हमारी एक एजेंसी हम बनाते हैं, ऑथराइज सर्विस स्टेशन भी हम टाटा से देंगे, और अगर हमारे को ये अथॉरिटी देते हैं तो हम इसको 500 रुपए में